वफाकी हुकूमत की कमर्शल ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए जुलाई से बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। मुल्तान और डेरा गाजी खान में बारिश, बारखान, रखनी शहर और मुज़फ़्फ़रात में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी, सिब्बी, दालबंदी 39, मुल्तान 41, कोयटा 39, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर गिलगित 36, मुजफ्फराबाद 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बन्नू में बारिश और तेज़ हवा के साथ हादसा में खातून और 2 बच्चे जम भाग, 26 अफराद जख्मी हो गए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कराची ओल्ड सिटी एरिया रिसाला के इलाके से कई रोज़ पुरानी बोरी बंद लाश मिली है। लाश का सर गायब है, तफ्तीश जारी। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाकों पावर हाउस, चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुजाहरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। शार पाकिस्तान SM तौफीक रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन टूट गई। लियाकताबाद समेत जिला बस्ती के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई 4 रोज़ से मअतल। तरक्याती काम के बायस डाकखाने से 3 हट्टियाँ आने और जाने वाले ट्रैक पर दिन में ट्रैफिक रवानी मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में मलीर एक्सप्रेसवे के जाम सादिक शाह फैसल इंटरचेंज तक का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। सईद गनी ने इजलास में बताया कि मलीर एक्सप्रेसवे पर शाह फैसल से काठोर तक तरक्याती काम 29% हो चुका है। वफाकी हुकूमत के टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने का इख्तियार देने का मामला। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर इज़हार तशवीश। कहा, नोटिफिकेशन आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 9, 14 और 19 के तहत शहरियों को आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स और राज़दारी के हकूक़ हासिल हैं। खदशा है कि ये इख्तियार ब्लैकमेलिंग, हिरसानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत को निगरानी की तमाम सरगर्मियों से मुतल्लिक जाँच और तवाज़ुन का सख्त निज़ाम लाना चाहिए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मकबूल बाज़ियाब, डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक शहरियों को 20 रोज़ कबल इंडस हाईवे से अगवा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CDD अली रज़ा के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात, कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दिलाई। DI खान में CDD की कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह हलाक, असला बरामद। गुज़श्ता साल दराबन थाने पर हमले में 24 जवान शहीद और 33 जख्मी हुए थे। कोयटा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग ने सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 24 घंटों में सिर्फ चंद घंटों के लिए सुई गैस की फराहमी से शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। सुई सदर्न गैस कंपनी ने गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से गैस लोड शेडिंग खत्म करने के अहकाम पर भी अमल नहीं किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रूस के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी और रूसी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें की। तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
इसराइली तैयारों के हमले जारी, मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 4 रोज़ में 4 पनाहगज़ीन स्कूलों पर बमबारी की। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहाल। हिज़्बुल्लाह ने गोलान में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक दिन के अंदर 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हलाकत पर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इज़हार अफसोस। कहा कि मरने वाले बाज़ सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स पर इसराइली हमले जानबूझकर किए गए। हफ्ते को नसीरत पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें एक सहाफ़ी जोड़ाम जज्जा वफ़ा अबू दहवान और उनके बच्चे और सहाफ़ी रिज़्क़ अबू शिकियान शामिल थे। गजा शहर में जुमे के रोज़ डीप शॉट मीडिया कंपनी के सहाफ़ी सादी मादोग और अहमद सोकर भी इसराइली हमले में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस के हाथों गजा पट्टी में हलाक होने वाले सहाफ़ी की तादाद 105 हो गई। अमेरिका 500 पाउंड वज़नी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मई के बाद से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रखी हुई है। बाइडेन इंतज़ामिया ने रफ़ा ऑपरेशन के पेश नज़र इसराइल को भारी हथियारों की फराहमी रोकी थी। इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल है। जनूबी लेबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत हैं। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा कि इसराइली फ़ौज गजा पट्टी में मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। हमने इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए, जिनकी पहुँच 8 किलोमीटर तक है। अगर इसराइल लेबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमास अपने और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों के नाम पर इसराइल से मुज़ाकरात कर रही है। हिज़्बुल्लाह हमास के हर फैसले की हिमायत करने का पाबंद है। हॉलीवुड अदाकार और डेमोक्रेट्स के सरकर्दा हिमायती जॉर्ज क्लूनी ने अमरीकी सदर बाइडेन से सदारती इंतखाबात की दौड़ से अलग होने की इस्तदा कर दी। जॉर्ज क्लूनी ने डेमोक्रेट्स को बाइडेन की जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद करने का मशवरा दे दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया, नासरा ने कुरान हकीम चूम कर हल्फ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए। चकवाल के इलाके बिशारत में बारिश से कोयले की कान दब गई, 4 मजदूर जाँ बहाल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 54 रन से शिकस्त दे दी। इंडिया चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शिकस्त के बावजूद इंडियन चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 55 रन से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और सल्तनत रोमा की एक और कहानी, रिडली स्कॉट की ज़बानी। सल्तनत रोम पर मबनी रिडली स्कॉट की एक और फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार डेंजल वॉशिंगटन मुनफरिद किरदार में नजर आएंगे।